राम राम दोस्तों। राम राम दोस्तों। घर में नहीं है दाने, अम्मा चली है भुनाने। हमास अपने खुद की जान नहीं बचा पा रहा है। वो अब कश्मीर आजाद कराने के लिए निकला है। इजराइल ने ठोक ठोक के भरता बना दिया इनकी, आगे पीछे दोनों। और अब चले ये कश्मीर को भारत से अलग करने के और दिल्ली दहलाने के। एक नई वीडियो सामने आया है कि लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद और जो ये टेरर ग्रुप कश्मीर में एक्टिव थे, ये लोग ने पीओके में एक मीटिंग किया हमास के आतंकवादी मिल करके कि हम कश्मीर को आज़ाद कराएंगे भारत से। और इसमें पाकिस्तानी सरकार इनका साथ दे रहे हैं, मीटिंग करवाए थे। अब पाकिस्तान सरकार को अपने तो स्टेट बचाए नहीं जा रहे हैं और वो कश्मीर आज़ाद करवाएगा, वो भी हमास के जरिए। अरे वो हमास के बारे में सोचो, हमास को तो थोड़ा शर्म नहीं आया होगा, जिसको इजराइल ने ठोक ठोक कर एक कोने में जा करके छोड़ दिया है। अभी भी मार ही रहा है। अभी तो शायद इनका सीज फायर हो गया। इजराइल की मार कम पड़ी है जो कि अभी भारत से भी मार खाने के लिए तैयार खड़े हो। पाकिस्तानियों ये तो बताओ, जो बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में जो चल रहे हैं वो कम है तुम्हारे लिए? पहले अपने वो दो स्टेट बचा लो, फिर जाकर के भारत के आंख उठा करके देखो और कश्मीर आजाद करवाओ। कश्मीर और हमास के आतंकवादी एक साथ मिल करके कश्मीर पे कब्जा करोगे? औकात है? आईना देखा कभी? कभी खुद का शक्ल आईने के सामने खड़े होकर के देख लो कि कैसी मेरी शक्ल है। शक्ल दिख रही है क्या कि कश्मीर आजाद करवा लोगे? और जैसे मोहम्मद और ये लश्कर तैयबा वाले भूल गए क्या? अननोन गनमैन भूल गए हो क्या? ये पहली मीटिंग है। दूसरी मीटिंग से पहले जो मीटिंग में बैठे थे कितने टपक जाएंगे पता नहीं चलेगा तुमको। फिर बाद में बोलोगे अननोन गनमैन ने ठोक दिया, भारत ने मरवा दिया। तो हरकतें ऐसे क्यों कर रहे हो? खाने के अपने पब्लिक को 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करवा लो। जो हर दिन 10 आदमी में से एक आदमी भिखारी है, जहां पे देखो तहां पे भीख का कटोरा लिए खड़े रहते हो। सरकार भी, सेना भी, और जो वहां की आवाम है वो भी भिखारी कौम हो तुम लोग। भिखारी किसी चीज पे कब्जा नहीं करते। भिखारी झुक करके आगे का समझ लो, ठीक है? तुम लोग भिखारी हो, ये चीज का मान लो। 2026 ही शायद तुम लोग के लिए बचा आ जाए तो ठीक है, नहीं तो बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा ये तुम्हारे से अलग हो जाएंगे, जैसे 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ है। भारत के पास जो कश्मीर है उसकी तो बात छोड़ो, 2025 में जो आपके पास पीओके है ना, उसको बचा लोगे तो अपना बहुत बड़ा नसीब समझो कि हाँ मैंने जंग जीत लिया। उसके बारे में सोचो। भारत के कश्मीर के रक्त तो अब आंख उठा करके भी नहीं देख सकते हो। अगर ऐसा कोई भी हरकत किए ना तो 2025 भी नहीं होएगा, 2 स्टेट जो है वो अलग हो जाएंगे। टीटीपी कम पड़ गए थे क्या मारने के लिए? बीएलए कम पड़ गए थे क्या, जिसका मार खाने से भी पेट नहीं भरा हुआ? अब सिंधियों को भी तैयार करना पड़ेगा क्या कि वो भी ठोके तुमको? वो विशेष किस्म की कीड़े हैं तुम लोग में।
जो चिल्लाते रहते हैं, अरे अपना देश सही से चला लो, वही काफी है। अपने देश की जनता को रोटी कपड़ा और मकान दे दो, उसके बाद कहीं बात अगल बगल देख। पीओके में एक सड़क नहीं है, अस्पताल नहीं है, रोजगार नहीं है। वहां की पब्लिक कितनी परेशान है, कितने वहां पे मोर्चा निकलते इसके लिए। पीओके वाले खुद बोल रहे हैं कि हमको भारत में शामिल होना है। इतना कम हो गया है, चले कश्मीर आजाद करवाने के लिए। शक्ल देखो आईना में, कैसे दिखते हो। 72 भूल के लालच में क्या क्या करवाओगे तुम लोग। मदरसों में पढ़ाते यही चीज हो ना। और जो ये पागल जिहादी जो बनते हैं 72 भूरज के लालच में, और जो इंडियन आर्मी के सामने आते हैं नटपैंट गिरी कर देते हैं। ये औकात है तुम्हारे। फौज रोज मारते हैं, बीएलए वाले और टीटीपी वाले रोज मारते हैं। एक रिपोर्ट अभी आई थी, लगभग में साल में 1200 आर्मी के लोग मारे गए हैं। टीटीपी और बीएलए ने 1200 लगभग में मारे हैं। कम हो गए, मतलब साल के 12,000 मरवाना चाहते हैं ऐसा लगता है। तो होश के नाखून लोग क्या बोलते हैं आप लोग में। और जियो और जीने दो के सिद्धांत पे चलो। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। और मोदी जी वहां पे मारते हैं जहां पे पीने के लिए पानी भी नहीं मिलता है। ये चीज का सोच लेना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।